सुनना आपको लगातार ही है। तो आज का तो हीरो है क्या है कि अपना संजय है, तो यही ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि हम तो मोटिवेट करते करते थक गए हैं। अभी इसको बाहर हम लोग बैठे हुए थे तो मैं कह रहा था कि यहाँ तो सभी बट रहा है, चारों तरफ बट रहा है। यहाँ पे गुरु अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रख रहा है, लेकिन कमी विद्यार्थी के पास भी है कि साहब वो अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। जिसने अप्लाई कर लिया वो यहाँ पर बैठा है, और जिसने अप्लाई नहीं किया वो आज भी क्लासों के अंदर धक्के खा रहा है। तो आपको खुद को ये तय करना पड़ेगा कि हमको करना क्या है, धक्के खाते रहने हैं या एप्लीकेशन उस तरीके से हिसाब जिस प्रकार का ज्ञान मिला उसी दिशा के अंदर हम लोग आगे बढ़े नहीं बढ़े। तो जैसा कहा जाए वैसा ही कीजिए। जिस तरीके से आपको गुरु कहता है कि साहब इस रास्ते पे चल तो इसी रास्ते पे चल, अपना दिमाग ज्यादा यूज करने की आवश्यकता नहीं है, वरना ऐसे धक्के खाते रहोगे, क्योंकि ज्यादा दिमाग यूज करोगे। एग्जाम के जो लोग कहते हैं तरीके जो हैं वो बड़े टफ होते जा रहे हैं। अब आप ये सोचो साथियों कि इसका लेवल देखो आप, सीए था ये, और ये बात मेरे को बहुत बाद में पता चली कि सर मैं तो सर ऑलरेडी सीए हूँ और मैं तैयारी कर रहा हूँ किसकी। तो मैंने खुद को इसको कहा, मैंने कहा तू इतना बढ़िया तेरा करियर है तेरे पास में, तू इधर आ क्यों रहा है? और नहीं सर बात तो कुछ होती है ना, मूंछों के ऊपर ताव भी तो देना है। तो मूंछों के ऊपर ताव देने के लिए साथियों बहुत जोर लगाना पड़ता है। जब तक आरएस लेवल की तैयारी नहीं होगी, ये आरएस का विद्यार्थी था हमारे यहाँ पर, एसआई का विद्यार्थी नहीं था ये फिर बता दूं मैं आप लोगों को। और आपको आश्चर्य होगा जितने भी विद्यार्थियों के अधिकांश सिलेक्शन हुए हैं वो सारे के सारे आरएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी थे जिनके सिलेक्शन हुए हैं इसमें एसआई के अंदर, क्योंकि सिलेबस ही सेम है ना, और लेवल भी सेम ही है। तो आप पर्टिकुलर एसआई की तैयारी करके या कांस्टेबल की तैयारी करके या पटवारी की तैयारी करके आप वो एग्जाम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि लेवल इतना ऊंचा हो चुका है। तो आपको अपने हायर लेवल के ऊपर आकर अपने जो अचीवमेंट जो आपका टारगेट है वो आपको अचीव करना पड़ेगा। तो इसके लेवल के ऊपर फिर बाद में आश्चर्य हुआ, मैंने कहा यार ये तो डिजर्व करता है क्योंकि ऑलरेडी सीए मैच्योर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के विद्यार्थियों के साथ आपका मुकाबला होने जा रहा है। अब आप सोचो कैसे कैसे लोग आरएस देते हैं, कैसे कैसे लोग अपने एसआई की तैयारी करते हैं। आप सोच सकते हो कि सीए है लड़का ऑलरेडी, और सीए की तैयारी छोड़ करके तैयारी का कंप्लीट होने के बाद भी एसआई की तैयारी कर रहा है, आरएस की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ आपका ना मुकाबला है। तो अपने आप को थोड़ा सा क्या करो और मजबूत करो, मजबूत करके डिसीजन लो, और डिसीजन लेने के बाद में निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। साक्षात हमारे पास में तैयार है मामला। आइए प्लीज। ये सौभाग्य भी होता है कि साहब हम अपने विद्यार्थियों को मालाएं पहनाएं। आज तो माला का इंतजाम है नहीं वैसे यहाँ पे, मेरी इच्छा थी कि साहब है ना ये विद्यार्थी जो यहाँ पर इन्हीं बेंचेस के ऊपर बैठते हैं और आगे चल करके हमको उनका सम्मान करना है, ये हमारे लिए जीवन के लिए सबसे बड़ा एक प्रकार से अविस्मरणीय है। मतलब एक गुरु के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि साहब जिनको पढ़ाया आज की तारीख में वो लोग आकर के क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन हो गया इनका, यही होता है सबसे बड़ा सम्मान। पूजनीय मां सरस्वती, आदरणीय ताकर सर, प्रियंका मैम, गिरिराज सर एवं समस्त भावी आरएस भावी थानेदार एवं थानेदार, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ताकर सर और गीतांजलि टीम का। जिन्होंने जिनकी मेहनत की बदौलत आज मैं आप ही के बीच में से था कभी किसी दिन, और आज आपके सामने आके बोलने का अवसर मिला है मुझे। इसके लिए गीतांजलि टीम एवं ताकर सर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मैं स्टार्टिंग से कंपटीशन के एग्जाम्स में नहीं था, जैसे सर ने बता दिया। पहले स्टार्टिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट का विद्यार्थी था, तैयारी कर रहा था, करते करते कंप्लीट भी हो गई। फिर उसके बाद मन में विचार आया कि नहीं यार सिविल सर्विस में जाना है, तो सिविल सर्विस के लिए आरएस की तैयारी स्टार्ट कर दी। तो कोचिंग ढूंढी, तो शायद सबसे बेस्ट फैकल्टी थी जयपुर में गीतांजलि टीम की। तो मुझे आज भी वो दिन याद है, 15 नवंबर 2016 का, जिस दिन मैंने आप ही की तरह सामने बैठ के सेमिनार अटेंड किया था। और उसी दिन सपना देखा था कि मैं भी सामने आके कभी बोलूँगा, और आज मेरा वो सपना साकार किया। उसके लिए पूरी तरह सीए कंप्लीट करने के बाद मैंने गीतांजलि ज्वाइन की, और उसके बाद आरएस का एग्जाम दिया था, फ्री हो गया, मेंस में रह गया। लेकिन एसआई में इस बार 115 रहेगा ये, और इससे पहले 2 जॉब लग चुकी है, तो एसआई से मैं टोटल 3 गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। और इसके बाद आगे सपना है कि आरएस बन के और खुद का सपना साकार करूं। अब अपन जिसलिए
मैं अब बात करते हैं एसआई के एग्जाम के बारे में। तो 3 स्टेप में आपको बताऊंगा। पहले तो एसआई की प्रोसेस क्या है, उसकी तैयारी कैसे करें, और तीसरा जो आज मैं स्पेशल लाया हूँ आप सभी के लिए, वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं। आप यकीन मानिए जो तीसरा भाग होगा स्पीच का, उसमें आप खुद को पाएंगे कि यार मैं भी बन सकता हूँ और बनूंगा ही बनूंगा। तो सबसे पहले ऐसा एग्जाम के बारे में देखिए, भर्ती पद है 859 पदों में भी वैकेंसी आई है। इसमें से 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले एपी, उसका मतलब होता है आर्म्ड पुलिस, मतलब जो थानों की पुलिस होती है उसका काम आप सबको पता है, सबसे ज्यादा पोस्ट उसी की है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसका काम है इंटेलिजेंस का, बॉर्डर इंटेलिजेंस, वीआईपी की सिक्योरिटी वगैरह, और उसका ऑफिस का काम है सादा वर्दी में रहते हैं, सिविल वर्दी में, और 15 अगस्त 26 जनवरी की परेड में वर्दी पहनते हो। अगर किसी को आगे तैयारी करनी है उसके हिसाब से आई भी कर सकता हो। तीसरे नंबर पर आरएसी, रिजर्व आर्म कांस्टेबल, जो रिजर्व पुलिस का काम है, जिसका मुख्यतः काम होता है दंगा नियंत्रण वगैरह। तो अगर किसी को आगे तैयारी करनी है उसके हिसाब से सबसे बेस्ट है आरएसी और आईबी। और उसके बाद एमबीसी, मेवाड़ फील्ड कोर, जिसका काम है मेवाड़ का जो क्षेत्र है उसमें अगर कुछ दंगा वगैरह हो जाए तो आरएसी करा। अब इसमें और एसआई पर सबसे पहले एसआई क्या है, राजस्थान पुलिस सेवा, उसमें टोटल कर्मचारी और अधिकारी मिला के 1,07,000 पद है, 1,07,000 अभी कार्यरत है। अगर आप एसआई बन गए तो 4 जगह से आपको सीधी एंट्री करने का मौका मिलता है राजस्थान पुलिस सेवा में। सबसे पहले कांस्टेबल, उसके बाद कांस्टेबल का प्रमोशन होके हेड कांस्टेबल, एएसआई, उसके बाद एसआई की सीधी भर्ती है, इससे आप प्रमोशन होके सीआई, और सीआई के बाद डिप्टी एसपी जो बनता है। आप जैसे आरएसपी स्टूडेंट होंगे, अगर आरपीएस के माध्यम से आप डिप्टी एसपी तक जाएंगे, डिप्टी एसपी ज्वाइन करेंगे, उसके बाद एडिशनल एसपी प्रमोशन से, और फिर एसपी जो आईएएस एग्जाम में जो आईपीएस में आते हैं सबका एसपी लेवल पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद वो सीधी भर्ती नहीं होती पुलिस में, उसके बाद सीनियर एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी और डीजी रैंक तक सबका सिलेक्शन, सबका प्रमोशन से आगे बढ़ी जाती है पोस्ट है। तो अगर आप बस ऐसे में सिलेक्शन होता है तो आप कांस्टेबल जो राजस्थान पुलिस सेवा में अभी वर्तमान में 80,000 प्लस जो हेड कांस्टेबल है लगभग 14,000 और एएसआई जो लगभग 6,000, टोटल मिला के आप देखेंगे तो 1,07,000 में से 1,00,000 लोगों से ऊपर आप सीधा सिलेक्शन ले सकते हैं रैंक में, और बाकी टॉप 7,000 अधिकारी में आपकी गिनती होगी। और जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आरपीएस में आते हैं तो 216 आईपीएस है वर्तमान में और 925 आरपीएस है, मतलब टोटल मिला के 1150 जो अधिकारी पुलिस के टॉप, आप उनमें एंट्री लोगे सीधा अगर आप आरपीएस बनते हो। तो आपको ऐसा ही पद का महत्व पता पड़ेगा वह। और इसकी सैलरी 4200 पे ग्रेड में 26,500 स्टार्टिंग में रहती है, उसके बाद फिक्सेशन होने के बाद 2 साल बाद प्रोबेशन के 50,000 के लगभग रहती है, और आईबी में 25% सैलरी एक्स्ट्रा है। और एक जो इसमें खास बात है, जो 859 पद है, आप उसमें ये नहीं माने कि 859 पद है वो आपको काफी ज्यादा लग रहा होगा कि हो जाएगा, परंतु जो खास तौर से विद्यार्थी ध्यान दें, जनरल और ओबीसी कैटेगरी जिन्होंने सिलेक्ट करी है उसमें इस बार हुआ है 511 में से मात्र 110 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है जनरल वाले विद्यार्थियों का, और ओबीसी का सिलेक्शन हुआ है मात्र 156 रैंक तक। उसके बाद ओबीसी जनरल विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ किसी का भी। तो आप अपनी तैयारी का स्तर उसी हिसाब से रखें, और अदरवाइज तो आपको मौका नहीं मिलेगा कि उसमें से होने का। आपको लगेगा कि हो जाएगा, जब रिजल्ट आएगा तब रैंक के हिसाब से आपको लगेगा हो जाएगा, परंतु बाद में जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी ज्वाइनिंग के टाइम में, उस टाइम आपको पता लगेगा कि नहीं हुआ। तो इस बार पोस्ट के हिसाब से मैंने जो कैलकुलेशन करी है उसमें लगभग जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया उनको लगभग 250 रैंक तक पोस्ट मिल जाएगी, और जनरल सिर्फ जनरल में अप्लाई किया उनको 200 रैंक तक पोस्ट मिलने की संभावना रहेगी, और ओबीसी में 300 रैंक तक आपको सिलेक्शन के चांस रहेंगे। तो आप अपनी तैयारी का स्तर उसी अनुरूप बनाए रखें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और एक इसमें जिसने भी कैटेगरी में बेनिफिट लिया है, जैसे एज का बेनिफिट हो गया या आखिर फिजिकल टाइम अगर किसी ने बेनिफिट ले लिया कैटेगरी की छूट, तो उसका सिलेक्शन सिर्फ उसी कैटेगरी में होगा, वो जनरल की सीटों के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो आप ये बात कैलकुलेशन करके ही रखें कि आपकी एज अगर 25 साल से ज़्यादा है तो आप सिर्फ उसी कैटेगरी में रहेंगे और उसी सीटों पे आप जा सकते हो। तो अपनी तैयारी का स्तर उसी अनुरूप रखें। अब एग्जाम की प्रोसेस क्या है, सबसे पहले 3 स्टेप एग्जाम ही, जिसमें सबसे पहले एग्जाम होगा आपका, उसकी तैयारी कैसे करनी है मैं आपको आखिर में बताऊंगा सर, इसके बाद बताऊंगा। तो एग्जाम होने के बाद 20 गुना विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा, 20 गुना कैटेगरी वाइज फिजिकल गोल किए जाएंगे, और फिजिकल गोल में फिजिकल आपको पता ही है उसमें बता रखा है, और उसमें 3 जो आपके क्राइटेरिया दे रखे हैं, उन तीनों में से ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आप तीनों ही पास करो, उनमें से किसी मिनिमम 50% लाने आपको 100 में से 50 नंबर, और वो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दौड़ में लाओ या लंबी कूद में लाओ या तीनों में पास ही मार्क्स लाने जरूरी नहीं है, आप किसी एक में भी ले आए और 2 में भी ले आए और मिला के 50 नंबर आ गया आपको, तो आप फिजिकल पास हो।
तो इसके लिए अभी से लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो आप तैयारी पे ध्यान दीजिए। जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाए फिर एग्जाम का, उस दिन से आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जितना आसान लगता है फिजिकल देखने में, इतना आसान है नहीं फिजिकल। तो आप उसी दिन से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद फिजिकल होने के बाद 3 गुना विद्यार्थी कॉल किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए कैटेगरी वाइज, जिसमें 3 गुना कॉल किए जाएंगे, जिसमें रिटर्न प्लस फिजिकल के मार्क्स जुड़े जाएंगे। और इंटरव्यू होगा, आपके इंटरव्यू कैसे होता है वो बता दो आपको। इंटरव्यू में 4 लोगों का पैनल बैठता है। सबसे पहले एक आरपीएससी मेंबर और उसके साथ एक पुलिस का डीआईजी आईजी रैंक का अधिकारी, एक होता है विषय विशेषज्ञ, और एक होता है इसमें साइकोलॉजिस्ट बैठता है। वो बैठेगा आपके सामने नहीं बैठ के, वो आपके साइड से बैठेगा और वो आपकी पूरी गतिविधि ऑब्जर्व करके और इंटरव्यू पैनल को बताता है आखिर में जो उसको कमी या अच्छाई लगती है आपकी। तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, आप सेलेक्ट हो जाए तो वापस आके आप गीतांजलि एकेडमी ज्वाइन करें, सर काफ़ी अच्छी तैयारी करा देंगे। और उसमें खास बात मेन पूछी जाती है उसके सब्जेक्ट की बातें, ये आप खास बात ध्यान रखें। तो आप फॉर्म भरते टाइम ये चीज़ देखें कि जैसे आपने बीएड कर रखी है, उसमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं, आपको तो सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए हो, तो बीएड हो सके तो मेंशन ना करें, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं। अगर आपने बीएड डाल दिया और वहाँ इंटरव्यू टाइम फॉर्म में देखते हो बीएड, आपके क्वेश्चन सीधे सारे बीएड जाएंगे। शिक्षण भी दिया गया है, अब आपको तो पता है कि शिक्षण नीति गई है नहीं कभी कॉलेज कैसे करते बीएड सबको पता है। तो वो फालतू की चीज़ उसमें ना डालें, ग्रेजुएशन तक ही डालें, और जिसकी आप अच्छी नॉलेज आपको लगता है कि मैं इस विषय में अच्छा बता सकता हूँ, एमए डाले या नहीं डाले कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपको लगता है कि एमए मेरी हिस्ट्री पकड़ अच्छी है, कुछ पूछेगा मैं बता दूंगा, तो वो आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैंने किया था कि सीए में सीए डाल दिया मैंने, मेरे को पता सीए का पूछेगा मैं बता दूंगा। जो वर्तमान बिजली विभाग में कार्यरत उसका डाल दिया, मेरे को सब कुछ पता था, मैं तो चाह रहा था कि मेरा इंटरव्यू उसी पे हो, तो मैंने डाल दिया जानबूझ के, तो उसका बेनिफिट मेरे को इंटरव्यू मिला और काफ़ी अच्छे मार्क उन्होंने दिए। अब इसके बाद जब इंटरव्यू जाएगा और आपका रिजल्ट आएगा, उसमें कैटेगरी आपको मेरिट जो लिस्ट आती है वो आती है जनरल मेरिट, उसमें और उसके सामने आपके रोल नंबर के आगे कैटेगरी लिख दी जाएगी, और ऐसे कैटेगरी वाइज आपको बताएंगे नहीं है आपकी ओबीसी में कौन सी रैंक है या एससी में कौन सी रैंक है, आप वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, आपको पता चलेगा मेरा सिलेक्शन पूरा है या नहीं होगा। उसके बाद में हो गया, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होगा। मेडिकल में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चश्मा होगा -5 तक, और प्लस में अगर किसी का तो उसको फिर भी दिक्कत हो सकती है, और कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो ही मेडिकल में बाहर करेंगे, अदरवाइज मेडिकल में बाहर काफ़ी कम स्टूडेंट्स को करते हैं, ना रास्ता पुलिस कांस्टेबल में ना एक्साइड में, कोई 100 में से एक आध होगा जिसको बाहर कर देते हैं, अदरवाइज लगभग हो जाता है सबका। अब इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, ये सबसे मेन जिसके लिए आप गीतांजलि एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो, ये इस बात पर निर्भर करेगा। देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ, आपका जो कंपटीशन है यहाँ के विद्यार्थी से जो पहले से आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सबसे कई सालों से जो तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, जिनकी एसआईपी इस बार अच्छी रैंक नहीं आई वो विद्यार्थी सब देंगे, तो आपका उनसे भी कंपटीशन है, और उनका पहले से हो रखा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा आपको पता होगा, और उन सबसे आपका कंपटीशन है। तो आपको तैयारी का क्या रखना है वो आप खुद सोच सकते हैं। बाकी हमारे सामने गुरुजन बैठे अच्छे, जो विषय जिस सब्जेक्ट के टीचर हो वो आपको अच्छी नॉलेज देंगे, और जो वो बताए उस अनुसार अगर आप तैयारी करोगे तो आपकी काफ़ी अच्छी चांस है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो मैं बताऊँ आपको एक आसान सा तरीका इसमें सेलेक्ट होने का, बताऊँ? अच्छे से तैयारी करो और 300 प्लस मार्क्स ले आओ आप। कोई इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। 300 प्लस मार्क्स अगर आपने ओबीसी जनरल कैटेगरी आ गया आपकी, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। चलो इस पर थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं। एससी एसटी कैटेगरी से अगर कोई विद्यार्थी अप्लाई करता है, वो अगर 270 मार्क्स ले आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। अभी आप लिख लो चाहे इस बात को, 270 प्लस होने चाहिए आपके रिटर्न में। इसमें थोड़ा और छूट देते हैं, अगर गर्ल्स है तो ये मान लो 260 प्लस में अगर कोई लड़की ला रही है, स्कोर कर रही है, तो उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। थोड़ा इंटरव्यू अच्छे से करें, उसमें काफ़ी मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे किसी को इस बार एवरेज मार्क्स काफ़ी लड़कों को दिए 25 से नीचे रहती है, पर 18 मिनिमम मार्क्स है, 18 से 22 तक भी काफ़ी विद्यार्थी देती है, उससे सिलेक्शन से बाहर हो गए। तो आप अच्छी से अच्छी तैयारी करके जाओगे इंटरव्यू में, तो 25 से 30 मार्क्स मैक्सिमम मान के चलो, उससे ज़्यादा किसी हालत में नहीं मिलेंगे। और बाई चांस आपका उस दिन खराब हुआ और इंटरव्यू खराब चला गया तो 20 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये आप सोच के चले, इस हिसाब से तैयारी करें। अब सबसे पहले तो आपको मन में एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है वो बता दो एक बार। सबसे पहले तो आप खुद मन में सोचें कि मुझे बनना है, ये बात आप सोच के आए। अगर किसी ने पहले से सोच रखा है यार होगा नहीं होगा, चल मेरा दोस्त जा रहा है मैं भी चल लेता हूँ,
वो ऐसा ही कर रहा है, कर ही लेता हूँ यार। किसी ने जबरदस्ती गाँव में माहौल बना रखा है, एक तेरा भाई ऐसा ही बनेगा होते के विद्यार्थी से तो माहौल बढ़ाएंगे, तेरा भाई ऐसा ही बनेगा, ऐसा बनेगा, थानेदार दो ताई यहाँ दो सितारे यहाँ, तुम देखना फोटो लिखोगे किसी दिन मेरी, होते ना सर, आप देखो उससे हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। किसी को बताए नहीं अपनी बात जो है, उसको मन में रखे, कोई आपका खास निजी दोस्त है, सिर्फ उसी को बताए कि मैं ये तैयारी कर रहा हूँ और इससे मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। बस आपको ये बात तो मन में रखनी है। अगर ये बात आपके मन में नहीं है ना तो आप कभी भी नहीं बन पाओगे। आपके मन में एक बार ऐसा आ गया ना, हो गया या नहीं हो गया, छोड़ दूँ क्या, तो वो हो गया तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये काफ़ी लंबी एग्जाम प्रोसेस आपको पता है। RPSM स्किल टेस्ट के साथ साथ आपको पेशेंस का टेस्ट होगा। इस भर्ती को हो सकता है, जैसे हमारे वाली भर्ती को नवंबर 16 की वैकेंसी है जो अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुई, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए। और RS की वैकेंसियाँ पंचवर्षीय योजना चलती है जो आप समझ लो। ये भर्ती भी ऐसा हो सकता है अभी तक ऐसा रहा, RPSC का रिकॉर्ड आगे सुधर जाए, ये मैं नहीं कहूँगा। तो अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से तो जैसे अभी वैकेंसी आ गई, फिर एग्जाम डेट आएगी, फिर कुछ लोग धरने पे जाके बैठ जाएंगे, साहब आगे बढ़ाओ एग्जाम। तो वहाँ पे वो विद्यार्थी जाते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती, जिनकी तैयारी होती ना वो कभी धरने पे नहीं जाता। आप कभी भी नोटिस कर लेना। फिर उसके बाद एग्जाम भी होगी, फिर रिटर्न लग गई, सर ये आंसर ये गलत है, ये गलत है, उस पर रिट लिख जाएगी, 1-2 महीने उसमें चले गए। फिर रिजल्ट आया, उसमें आरक्षण का पेज फंसा दिया, फिर कोर्ट में चली गई भर्ती, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। आप उस हिसाब से तैयारी करें। साथ ही जो जैसे आप इस एकेडमी में आएगा तो यहाँ टीम जो है GK की त्रिमूर्ति जिनको मैं बोलता हूँ, गिराज सर हिस्ट्री के, आप उनकी क्लास लोगे तो आपको पता ही होगा। और जगह योगेश शर्मा जी सर जो पॉलिटिकल क्लास लेते हैं, उनके क्लास नोट्स के 15 में से 12 क्वेश्चन RS फ्री में आए थे पिछली बार, आप निकाल के देख सकते हैं उनके पुराने नोट्स और वो पेपर। साथ ही ऐसा ही जो पेपर क्वेश्चन थे वो सारे उनकी क्लास नोट्स में से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और जगह जोशी सर जिन्होंने स्टार्टिंग में आपको एक ही बात समझाएंगे आती कि पैटर्न को पकड़ना सीखो। अगर पैटर्न को नहीं पकड़ा ना आप किसी भी एग्जाम में नहीं जा सकते, किसी भी एग्जाम में सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप किसकी तैयारी कर रहे हो, खुद के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो, ना कि एग्जाम के हिसाब से। तो जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से उसका पिछला पेपर देखो, उससे पिछला पेपर देखो उसकी, और आप तो तैयारी ऐसे ही कर रहे हो तो आप RS के पेपर जो आ रहे हैं पुराने वाले उनकी प्रैक्टिस करके जाएगा, क्योंकि लेवल उसी का वही आएगा और उसके हिसाब से तैयारी करोगे तो ही आपके चांस है। जब बिना पेपर देख के चले गए, आपको करंट GK का पैटर्न ही नहीं पता, करंट GK पूछ कैसे रहा है क्वेश्चन, जैसे UPSC में अलग स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं करंट GK के जो अपने को समझ नहीं आता, ऐसा होता है ना। और यहाँ पे कुछ जो कांस्टेबल एग्जाम होता है उसमें अलग टाइप से करंट GK पूछता है, SM में अलग टाइप से पूछता है और RS में अलग टाइप से पूछता है। तो करंट GK का भी लेवल जो आप तैयार करें उस एग्जाम के स्टैंडर्ड के अनुसार ही करें। साथ ही जो यहाँ जो टीचर है वो सारे अच्छे टीचर है और आप इनके नोट्स पढ़े सबसे पहले। तो उसके बाद में जो नोट्स पढ़ लिया, नोट्स का सर अच्छी बुक बता देंगे आपको कि ये बुक अच्छी है, क्योंकि आप इसका काफ़ी टाइम है, सिर्फ नोट्स पढ़ के तो नहीं हो सकता सिलेक्शन। आप चाहे किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ जाओ नहीं होगा सिलेक्शन, सिर्फ कोचिंग के नोट्स पढ़ के तो नहीं हो सकता आपका। तो उसके लिए आप एक अच्छी बुक रेफर करें, अच्छी बुक रेफर करोगे और जो सर बता देंगे आपको उस विषय के जो टीचर है वो बता देंगे। अदरवाइज मैं बताता हूँ आपको राजस्थान GK की जो मैंने तैयारी करी वो बता रहा हूँ। राजस्थान GK की सुगम राजस्थान मैंने तैयारी करी वो बता रहा हूँ। राजस्थान GK की सुगम राजस्थान जो प्रकाशन की बुक आती है, राजस्थान GK आप पढ़ सकते हैं। सबसे खत्म होगा और काफी सारे सुगम राजस्थान सबसे खत्म होगा। इसके साथ में अगर किसी की तैयारी हुई है मैंने सुगम राजस्थान से पूरी है सब पे तो दो पेज में पूरी कर देंगे और उसके पीछे भी क्वेश्चन आंसर आते हैं उस चैप्टर के बाद में, वो जरूर से प्रैक्टिस करें। जैसे सर ने बता दिया जो टॉपिक पढ़ा दिया वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप उस बुक में से पढ़ो और उस बुक में से पढ़ के उसके पीछे जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर से करें, खुद से करें। उसके आंसर पहले नहीं देंगे, अगर आंसर आपने पहले देख लेना आप शायद पहले वैसे कर ही नहीं पाओगे, ये क्या कमी रहेगी। तो आप पूरे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करके जाए और फिर उसके बाद आप एग्जाम का पैटर्न देखें। एग्जाम का आप देखोगे कैसे कैसे पूछ रहा है, मैंने तो तैयारी इस हिसाब से की थी और एग्जाम में अलग ही तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। फिर आपने तैयारी के स्तर को उस एग्जाम के स्टैंडर्ड तक ले जाए और ले जाए उससे ऊपर ले जाए, उसके आगे की सोच कैसे ले। इसमें इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछा इस टॉपिक में से तो अगली बार हो सकता है इससे और हाई लेवल पे पहुंचेगा। लेकिन इसमें एक बात और कि अब हाई लेवल के चक्कर में ये नहीं कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन उनको छोड़ दें। कई बार होता है ऐसा कि आपने हाई स्टैंडर्ड की तैयारी कर ली और उसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन और वो आपको आती है, आप सीधे सीधे एग्जाम से बाहर हो, फिर आप तो बेसिक के साथ साथ एडवांस लेवल की तैयारी करके चले, दोनों साथ साथ चलें।
और कम से कम क्लास के बाद में 6 से 7 घंटे रेगुलर आप तैयारी करें। 6 महीने तक किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, 6 से 7 घंटे सफिशिएंट तैयारी होती है कोचिंग के अलावा। कोई बोला ना मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, 12 घंटे, 14 घंटे, तो नहीं हो सकती। 2 महीने बाद आपको ऐसा लग जाएगी बीमार होने की स्थिति आ जाएगी। 14-15 घंटे की कैपेसिटी नहीं होती बॉडी की, जितनी अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है पोषण की, वो जितनी पढ़ाई में कुछ दिया नहीं, जितनी आपके काम में खर्च होगी, जितनी पढ़ाई में होगी। आपके 1 महीने बाद थकान लग जाएगी और आप पढ़ नहीं पाओगे। आप ट्राई करके देख सकते हो, 12-14 घंटा पढ़ के नहीं हो पाएगा। और 12-14 घंटे कोचिंग साथ वही दिन 6-7 घंटे कोचिंग के और 6-7 घंटे से तो भी 12-13 घंटे। और उसके बाद जैसे ही कोचिंग खत्म हो, एग्जाम डेट अगर आपकी क्लियर हो जाए तो उससे पहले तो आपको करनी है, कम से कम 2 महीने पहले से स्टार्ट करते हैं। पूरा कोर्स आपने जो लिया है उसको रिवीजन करना है। उस टाइम तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 10-12-15 पढ़ना पड़ सकता है। और पूरा सिलेबस जो भी है वो रिवीजन करके जाए। ये मैं आरएसपी तक बता सकता हूँ क्योंकि मैथ्स तो मेरा नहीं था। आरएसपी के विद्यार्थी भी है जो प्री मैंने पास कर रखी है, तो उसकी बता रहा हूँ। और साथ ही जो इमेज की बुक्स आती है उसमें सर्किट नोट्स प्लस जैसे पॉलिटी में घटना चक्र ये वैसे बता देंगे। ज्योग्राफी का आप घटना चक्र ले आओ, मैं तो कहूँगा सभी सब्जेक्ट का घटना चक्र आता है उसमें, वो लाओ। अलग-अलग बुक्स आती है, एसएससी वाले नहीं करना, तो नहीं है उसमें यूपीएससी क्वेश्चन आते हैं, एनडीपीएससी क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी वगैरह के। उसमें से आप तैयारी करोगे ना आरएसपी में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो सीधे होंगे, तो उसमें से आते हैं। आप वही सब एक पेपर उठा के देखना, उसमें सीधे रिपीट हो गया सब में, ऐसा बात है। तो साथ में आपने वो बुक्स पढ़ ली तो आपका समझ का स्तर इतना अधिक हो जाएगा कि आप अंदाज से क्वेश्चन सीख सकते हो। अगर वो देखा हुआ नहीं है ना आपका एग्जाम में, आप इतना सारा पढ़ रखा है उस टॉपिक के बारे में, या ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और आपका चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही टेस्ट की जरूरत करनी है आपको गीतांजलि में, या जहाँ पे भी आपको मौका मिले ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट की वीडियो बिना नहीं हो पाएगा, तो उसकी आप अच्छे से तैयार करें। साथ ही अगर आपकी अब जो सबसे जो समस्या क्या आती है ये मैं आपको बता दूं, जो मैंने फेस की है और जो मैं देखा है। साथ ही मैं जैसे बैठता हूँ क्लास में तो साथ ही लड़कों को ऑब्जर्व करने का काम, इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या ये माहौल बढ़ा रहा है, ये चीजें जरूर नोटिस करते हैं। तो ये जो मैंने फेस की, सबसे पहले आप कोचिंग में फर्स्ट टाइम आपने ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ पता नहीं है। जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का, मैं कुछ जानता ही नहीं था, मैं ज्वाइन की कोचिंग में और मेरे दोस्त थे वो डिस्कस कर रहे थे कि एग्जामिनेशन आया था कि राज्यपाल की इसमें विवेक शक्ति क्या होती है। और मैं सोचा भाई राज्यपाल क्या होता है, पता ही नहीं ना, मुझे पता नहीं था, कॉमर्स बैकग्राउंड का, मैंने कभी सुना भी नहीं, ना काम पढ़ता। तो ऐसा सोच के आप जो आपके दोस्त है या आपके जो सहपाठी है उनकी बातें सुन के तनाव बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है और वो काफी सालों से स्टार्टिंग में तुलना तो उनमें की जाती है ना जो बराबर वाले होते हैं, जो बराबर वाले है ही नहीं आपके, 2 घंटा वो आपसे पूछ सवाल करे तो आप तो ये सोच के कभी भी प्रिपरेशन में ना आए। दूसरा टेस्ट सीरीज देंगे तो आपकी रैंक स्टार्टिंग में तो नहीं आएगी। मैं तो जाते सबसे नीचे नंबर ढूंढता था अपने, सबसे नीचे से कौन सी रैंक आएगी, तो उससे भी आप बिल्कुल भी निराश नहीं हो, स्टार्टिंग में रैंक नीचे ही आएगी। और जो पीछे रहता है ना हमेशा, उसका पता है एक फायदा होता है, पता क्या फायदा होता है, मैं हमेशा से बैक बेंचर रहा हूँ, पीछे बैठ रहा हूँ सबसे आज तक, जहाँ से जहाँ खुद को डिसीजन लेना आप कैसे विद्यार्थी बनेंगे, कैसे इंसान बनेंगे लाइफ में। ये जो मस्ती मार रहा है या फिर सब कुछ भुला के और रातें काली करनी पड़ती है, वो सब कर रहे हैं, क्या करेंगे आप। जैसे एक बार चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को प्यार हो जाता है किसी लड़की से, तो चाणक्य कहते हैं कि राजन आप ये नहीं कर सकते, आप उससे बात नहीं करते। तो चंद्रगुप्त मौर्य पूछते हैं गुरुजन, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि गुरुजन मुझे इतना त्याग नहीं करना पड़े तो चाणक्य जवाब देते हैं तो सभी लोग इस भारतवर्ष के शासक बन के इस पर राज करें। तो यही बात आप पे लागू होती है, अगर आपको त्याग नहीं करना पड़े तो आज सभी लोग हर घर में से आपको आरएस आईएएस आईपीएस ऐसा ही मिलेंगे आपको। इसके लिए कुछ त्याग को करना ही पड़ेगा ना, कुछ जिंदगी में कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और आपके लिए आपके पास खोने के लिए क्या है, नींद सबसे पहले। तो ऐसा नहीं सोते रहे नींद नहीं होने के लिए सबसे पहले आपका सुख चैन, बाकी सब तो आपके लिए घर वाले कर ही रहे ना। ऐसा थोड़ी ना कोई आप में से जो खुद जो करता है क्या करता है, ऐसे भी है कई लोग, वो तो और ज्यादा मोटिवेट होंगे खुद से,
ये फील कराऊंगा कि जब आपका सिलेक्शन होगा ना तो आप किस तरीके से आपको सिलेक्शन होके और कैसे आपको फीलिंग आएगी और आपके साथ में घर वालों को कैसे फीलिंग आएगी, उसको एकदम ऐसे माने कि आपके साथ वास्तव में ऐसा हो रहा है। मैं जैसे जैसे बोलूंगा जैसे आप फील करना बंद करें, और अगर कोई इमोशनल हो रहा है तो हो जाने कोई बात नहीं, हो सकता है आपको इमोशनल हो तो आप ऐसे नहीं सोचे। उसको सब दिल से फील करें और ऐसा लगे कि हाँ ऐसा वास्तव में हो रहा है। तो सभी लोग अपने आगे बढ़ लेंगे और मैं जैसे जैसे बोलूँ सब फील करें। ठीक है, तब आगे बंद कर दीजिए। आप सभी लोग इसी आंखें बंद रखिए, अपने जो इमेजिनेशन करा लो सब करिए, ऐसा मानना कि मेरे साथ रियल में ऐसा हो रहा है। आंखें बंद कर लीजिए सब लोग, एक बार इमेजिन तो करके देखिए आपको और आपके घर वालों को कैसी खुशी होगी जब आप जिसका जो टारगेट है, जो भी गवर्नमेंट जॉब उसको जो मिल जाएगी, चाहे आरएस हो, चाहे एसआई हो, चाहे अदर कोई गवर्नमेंट जॉब हो, उसका अब सबसे पहले आगे सब अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, इमेजिन करना है, साथ साथ आगे बंद कर लीजिए और काफी अच्छी आपने तैयारी करी है उस एग्जाम की, जिसकी भी आप दे रहे हैं। मैं ऐसा ही बोलूंगा, ऐसा ही आरएस की काफी अच्छी एग्जाम आपने तैयारी करी है, तैयारी करके एग्जाम अटेंड करने चले गए और उस दिन आपका दिन काफी अच्छा था, जो जो आपने पढ़ा था सब उसमें से मिल गया। फील करना, आपको फील करना उस बात को, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फील करना है, आपके साथ वैसा ही हो रहा है, रियल में सुनना नहीं है, सिर्फ उसको फील करना है। आप चले गए, आपका काफी अच्छा पेपर जा रहा है, आपने जो जो पढ़े थे सारे नोट्स उन्हीं में से आ गया सब कुछ, और आपने ऐसा ही बारे में बोलूंगा मैं जो इस एग्जाम की दे रहा है उससे रिलेट कर देगा। ऐसा ही एग्जाम अटेम्प्ट किया और आपने 150 प्लस क्वेश्चन लग रहा है आपको सही है, आपने ठीक है, आप आगे घर पे रिजल्ट आया, आपका फिजिकल बोल हो गया और आपने जब आंसर शीट से मिलाए तो वही 300 प्लस क्वेश्चन आपके वेट रहे, और उसके बाद फिजिकल हुआ, आपने अच्छे से तैयारी करी, फिजिकल की मन लगा के तैयारी करी, अब फिजिकल भी आपके जो सारे स्टैंडर्ड थे आपने 100 में से 100 दिए, उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ और आपका इंटरव्यू होगा ही होगा, उसके बाद तो इंटरव्यू हुआ और आप इंटरव्यू में गए। उस दिन भी आपका दिन काफी अच्छा था कि आपने जो जो जिस भी गीतांजलि में जो तैयारी कर रही थी आपकी इंटरव्यू की, सब कुछ उसी में से आपसे पूछ रहे हैं और काफी अच्छा आपका इंटरव्यू है। आप ये फील करना आपको अंदर, काफी अच्छा इंटरव्यू है आपका, और अब बस रिजल्ट के दिन का वेट हो रहा है। रिजल्ट मान लो आपकी स्टार्टिंग में नंबर आ गया था और जिस दिन लास्ट इंटरव्यू है उसके आप आरएसएल फील कर सकते हैं, जिस दिन लास्ट इंटरव्यू होता है उसी दिन, उसके 1-2 दिन बाद भी रिजल्ट आ जाता है आपको। अब आपका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और आपको खबर मिली कि अभी 1 घंटे में रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, और इतनी मेहनत जो करी थी आपने, आज इसका परिणाम सबके सामने आने वाला है और आप एकदम से नर्वस हो जाएंगे, टेंशन होगी कि क्या होगा, अच्छा नहीं है तो क्या होगा, और आपने रूम में बंद कर लिया खुद को, एकांत में चले गए बिल्कुल डर के मारे और वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट का। आपकी तो हिम्मत भी नहीं है कि मैं उस रिजल्ट को देख पाऊँ, तो आपने अपने दोस्त को या भाई को बोल दिया कि मेरा रिजल्ट आया तो देख के बता देना, आपके रोल नंबर दे दिया उसको, और आप एकदम से बैठ गए बिल्कुल रूम बंद करके। इतने भाई का फोन आता है, भाई तू ऐसा ही बन गया, भाई तू आरएस बन गया, मेरा भाई या मेरी बहन डिप्टी बन गई, थानेदार बन गई।
मेरा भाई थानेदार बन गया और आप 1 मिनट के लिए तो बैठ जाते एकदम, आपको सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा आपके सामने से कि ये क्या हो गया, मैं सच में बन गया। और रूम खोले और भागे भागे गया, सामने आपके पिताजी मिले, पिताजी को हाथ के गले लगाया, बस इतना ही निकला मुझसे, पिताजी मैं ऐसा ही। और पिताजी समझ के बस आंसू आपके चालू, खुशी के आंसू। और आपकी मम्मी को गले लगाया, सब जगह फैल गई खबर, पिताजी ने आपको गले लगाया खुशी से, और उनकी भी आंखों से आंसू आ गए, खुशी के आंसू, वो फील करिए आप अपने अंदर, आंसू आ गए सबके। और साथ में फिर अड़ोसी कॉलोनी वाले, गांव वाले सब आपके आके बधाइयाँ दे रहे आपको, थानेदार जी, डिप्टी साहब, आरएस साहब, एडीएम साहब घर आके माला बना के आपका स्वागत कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे आपको। ये सब होगा आपके साथ में जब आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका। आप इसको फील करके देखिए अपने साथ कि मैं बन गया ऐसा ही आरएस डिप्टी जो आपको बनना है। एक आप दोस्त ऐसे हो गए जो घर से भागे तैयारी के नाम पे और यहाँ के खूब मजे मार रहे थे, जीपी जा रहे हैं, डब्ल्यूटीपी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसे लोग ना। और एक ऐसा हो गया पूरा अच्छे से तैयारी की, उन्होंने सीरियस हो गए और आज वो भी साल लगे। तो इसके लिए मैं आपको एक इसके सुनना चाहूँगा, इसमें वो लगाने के कलेक्टर, लेकिन आप अपने से रिलेट करके आप इसको ऐसा ही बना सकते हो, आरएस बना सकते हो, या जो भी आप सब फील करेंगे। मालाएं पहनाई जाती है, साफे पहनाए जा रहे हैं, पूरे गांव में डीजे से यात्रा निकाली जा रही है आपकी। ये सब आप फील करिए अपने अंदर और आप सोचो पिताजी बोल रहे ये मेरा बेटा है, यही मेरा बेटा है। या ठीक आके बोल दीजिए। कितने लोग इमोशनल है अपने से, जब आपको सोचिए इमेजिनेशन में आप ऐसे इमोशनल हो सकते हैं, तो जब ये होगा आपके साथ तो आप कैसा फील करेंगे। इस बात को आप हमेशा इस बात को आप मन में सोचे, कभी भी निराश हो जाए तो आप इस बात को जरूर अच्छे से मन में एक बार सोच के देखना। घर वाले नहीं तो घर वालों की ये सब बातें आप सोच के आखिर में एक और मैं मोटिवेशन सॉन्ग चलाना चाहूँगा आपके लिए कि जैसे जो सफल हो गए उन्होंने ऐसा क्या किया, वो जब कर सकते हो तो मैं करूँगा, अगर वो कर सकते हो मैं ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं है। आप सभी वापस एक बार फील करेंगे सॉन्ग को और जो दिल होता है कोशिश करिए। तने फील करा देला बंद कर देने कुछ नहीं कर लिया तो मैं करेंगे आप इस गाने को इसके साथ।
सपने भीतर खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहिए जिंदगी खुद आंखों से देख ले। ओम शांति ओम का डायलॉग आपको सबको सुना होगा। अगर आप किसी को अच्छे दिल से चाहो तो पूरी कायनात से मिलाने में लग जाए। ये चाहत आपकी बढ़ने के प्रति और आप जो जिस भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करें उसके प्रति होनी चाहिए। और इसके लिए ये आखिरी वीडियो आप देख के सब इसको फील करें आपकी चाहत कैसी होनी चाहिए। तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे भी ऐसी चाहत होगी, तब वर्दी मिलेगी या तब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आप सब मेरे साथ फील करेंगे डायरेक्ट देख के। चाहत देख लीजिए, आप सब कुछ भुला दीजिए और उसके बाद तैयारी करिए। आप अच्छे से आपका सबका सिलेक्शन होगा। आखिर में चंद लाइनें बोल के समाप्त करना चाहूँगा। वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त आने पर वक्त आपका वक्त बदल देगा। जय हिंद, जय हिंद।